2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। अमृता माता का नाम है। बच्चों का नाम ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए हैं। कहाँ है? हाथ हिलाइए। हाँ। गुरुदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते। पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहां भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहां कथा हो रही होगी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व। एक बार हाथ हिला दो बहन। बहुत बहुत साधु बातता है। आप उसके भावों में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है। वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी। इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का नहीं है इतना धन। ये कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा और उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। वो तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे।
ये जो ऑपरेशन हुआ उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है डॉक्टर कह रहे तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। मां, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो, क्यों नहीं आएगा? भाई हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जाता है। मां, तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, वो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां वो देवी देगा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। फिर लोग गाली दें, अब शब्द का है, वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा। ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में। क्या नहीं दे देता है वो भाई। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता? इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? हमसे लोग कहते हैं गुरुजी कावड़ यात्रा लोगों निकालते हैं तो उसमें जो भी राजनेता कावड़ यात्रा निकालता है तो उसमें वो कपड़े भी देता है, डंडा भी देता है, लोटा भी देता है। आप क्या दोगे? हमने कहा हम क्या नेता है? नेता देता है तो बोर्ड भी तो लेता है, तो हम कौन सा नेता है जो हमें तुमसे कुछ चाहिए?
लोटा भी तुम्हारा होना चाहिए, डंडा भी तुम्हारा होना चाहिए, और जिस वस्त्र को पहनकर 16 अगस्त को बाबा को कावड़ चढ़ाओगे वो वस्त्र भी तुम्हारा होना चाहिए। आओ बाबा को जल चढ़ाओ, कहते हुए चढ़ाना, बाबा खाली मत छोड़ना। मैंने सुना है तेरी कावड़ जिसने भरी कुबेर भंडारी, उसका भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर। कावड़ियों को 2 चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीहोर आए, हम आपसे भी कहेंगे कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरे सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरे राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल। ने गले से रुद्राक्ष की माला निकाल कर दे दी। एक रुद्राक्ष के फल का महत्व क्या है? धन से खरीदा हुआ नहीं। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और आपके पास में सीहोर का कभी कुबेरेश्वर धाम का, हम कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो ऐसा रुद्राक्ष है कि हम उसको किसी को बांटने की भी अनुमति नहीं देते और कहीं हम वो रुद्राक्ष भेजते भी नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीहोर वालों को भी चाहिए रहता है तो वो भी लाइन लगाकर खड़े होकर रुद्राक्ष लेते हैं, तब लेकर जाते हैं। वो रुद्राक्ष उस कंकर और शंकर के महत्व से है, उस भूमि के महत्व से है, उस जगह का महत्व है, उस भूमि का महत्व है कि वहां खड़े होकर आप बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेते हैं और दिल से लेते हैं कि मुझे बीमारी है या मेरे को तकलीफ है या मेरे यहाँ व्यापार में तकलीफ है। आप दिल से ले रहे हो, उससे कह कर जा रहे हो, तब आप दिल से लेकर जाते हो तो वो रुद्राक्ष नहीं रहता, वो मेरे कुबेर भंडारी कुबेर का भंडार भरकर भेज देता है। वो रुद्राक्ष कहाँ है? कोई दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष हम बांटेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष हम देंगे, तो सीहोर का रुद्राक्ष हमारे पास मिल जाएगा, सीहोर का रुद्राक्ष हम दे देंगे। सब झूठ वाली बात है। कोई तुमसे पैसे ले ले कि हम सीहोर का रुद्राक्ष देंगे, 2000 दो, 5000 दो, 500 दो, 1000 रुपए दो, सब झूठ है। कोई तुमसे कह दे हम सीहोर वाले महाराज जी से मिलवा देंगे तुमको, तुम हमसे इतना रुपया ले लो। ये अग्रवाल जी बैठे हैं, हम तो यहाँ कथा कर कर चले जाएंगे। घनश्याम अग्रवाल जी से पूछना, जो नियम हमारा एक जगह का सब दूर के लिए एक जैसा। और निवेदन है, इस क्लिप को काट कर आप सबको भेज दो अपने अपने मोबाइल से कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं बटने के लिए दिया जाता है ना कहीं भेजा जाता है।
कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं से कुबेर भंडारी अपने आप भंडार लुटा कर भेजता है, फ्री, निशुल्क, कोई शुल्क नहीं, मिलने का भी कोई शुल्क नहीं। आप आए, मिले, राम राम करी। जैसे हमने तो यहां तक मना कर रखा है कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो रुपया चढ़ाओगे नहीं, हमसे कमरे में मिलने आओ तो रुपया नहीं चढ़ाओगे, यहां तक मना है। पर आप लोगों के भाव, आप लोगों का हृदय एक चित्तवृत्ति में रखो। अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो दिखावे से दूर हो जाओ। रुद्राक्ष की माला मेरे महादेव ने गले में दे दी। देवऋषि नारद को अहंकार भरा हुआ था। शंकर जी ने जाते जाते देवऋषि नारद से कह दिया, ये मत कहना भगवान विष्णु को जाकर कि शंकर भगवान काम को नहीं जीत पाए और मैंने जीत लिया। निंदा मत करना नारायण के सामने जाकर। बस देवऋषि नारद को गुस्सा आ गया, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी निकल कर आ रहे थे, उन्होंने वो माला उठा ली। प्रभु से कहा, बाबा ये तो आपके गले की है। भगवान बोले, मैंने ये माला तो नारद जी को दी थी, तुझे कहां मिल गई? जमीन पर पड़ी थी। एक रुद्राक्ष के महत्व को जो जान गया, एक रुद्राक्ष के जल के महत्व को जो जान गया, दुनिया का वो व्यक्ति एक बार पहचान गया कि सीहोर का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेर की भूमि का वो रुद्राक्ष का आखिर महत्व क्या होता है। जो जान गया उसने अपने जीवन में उतार लिया कि वो रुद्राक्ष है क्या। शंकर पर चढ़ी हुई वो माला जमीन पर फेंक दी। नारद, अब तो तेरे जीवन के धक्के खाने का समय प्रारंभ हुआ। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, नारायण जी के पास पहुंच गए। भगवान ने नारद जी को देखा। नारद जी उठते से ही बोले भगवान को प्रणाम करके, प्रभु जिस कामदेव को स्वयं शंकर जी नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान की निंदा नारायण ने सुन ली, आंख से आंसू बह गए। अरे नारद, तूने ये क्या कर दिया? शंकर की निंदा करने वाला, सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं और दोनों को पशु का जन्म लेना पड़ता है। नारद, तूने शिव की निंदा करी है, रुद्राक्ष का अपमान करा है, इसलिए तेरे शरीर पर बंदर का मुंह लगेगा। और नारायण कह रहे हैं, मैंने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, क्योंकि मैंने शिव की निंदा सुनी है। कभी शिव भक्ता, शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण में कोई लगा हो, उसकी कभी निंदा मत करिए। निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी हो जाता है।